जब मौत आने वाली होती है तो फरिश्तों को इसकी इत्तला कर दी जाती है। सबसे पहले एक फरिश्ता है जिसको हाफिज कहते हैं। ये वो फरिश्ता है जो लोगों का रिस्क लेकर उतरता है। तो पहले उसको पता चलता है कि इंसान मरने वाला है। उसकी वजह यह है कि इंसान का रिस्क उतरना ही बंद हो जाता है। तो जब उसका रिस्क उतरना बंद हो जाता है तो उसको इत्तला मिल जाती है कि अब इसका मामला खत्म हो गया। हालांकि यह भी रिवायत में आया है कि एक दरख्त है और उस दरख्त पर जितने इंसान है कायनात के, उसके हर पत्ते पर इंसान का नाम लिखा हुआ है। जब आदमी बीमार पड़ता है तो वो पीला हो जाता है और जब मरने वाला होता है तो वो सूख कर टूट कर गिर जाता है। इस पर भी फरिश्तों को पता चल जाता है कि कौन दुनिया से जाने वाला है। फिर अल्लाह की तरफ से जो उससे मुताल्लिक अमला है फरिश्तों का, जो उनकी ड्यूटी है, क्योंकि फरिश्तों की अलग अलग ड्यूटी है। जो मौत देने वाले फरिश्ते हैं, असल तो मौत अल्लाह के हुक्म से दी जाती है। रूह निकालते हैं हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम और उनके साथ फरिश्तों की बहुत बड़ी तादाद है। और जैसा इंसान होता है उसके मुताबिक फरिश्तों की तादाद जमीन पर उतरती है। अगर एक आम मुसलमान है तो कम से कम 500 फरिश्ते उसकी रूह के निकलते वक्त हाजिर होते हैं। नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है तो फिर ता हद्दे निगाह फरिश्ते आते हैं। और अल्लाह का वली अगर है तो फिर फरिश्तों की बहुत बड़ी जमात आती है। मुख्तलिफ अहवाल है सबकी मौत के। तो जब मौत आने वाली होती है तो जिस साल शबे बरात होती है, जिसे लैलतुल बरा भी कहते हैं और हम अपनी जबान में उसको शबे बरात कहते हैं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि लोग शादियां कर रहे होते हैं, दरख्त लगा रहे होते हैं, कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, अलग अलग कामों में इंसान मसरूफ रहता है और उसका नाम जिंदों की फहरिस्त से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। वो शब बरात होती है। कितने लोगों की रूह इस साल कब्ज होने वाली है, उन सब के नाम, यानी 15 शाबान से लेकर 14 शाबान तक पूरे साल में कितने लोग मरने वाले हैं। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झगड़ा कर रहे होते हैं, कुछ लोग शादियों की तारीख तय कर रहे होते हैं, कुछ लोग तकरीरें कर रहे होते हैं, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुछ इबादत, यानी हर आदमी अपने अपने काम, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे दुनिया से जाना है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिख दिया गया। तो यानी फरिश्तों को पहले पता चल जाता है अल्लाह की इज़्न से, अता से। अब यहां एक बात आगे बढ़ने से पहले अर्ज करूं, ये जितनी रिवायतें हैं इससे पता ये चल रहा है कि मरने के दिन से पहले उसकी इत्तला किसी को 1 साल पहले, किसी को कुछ दिन पहले, किसी को कुछ दिन पहले, किसी ये ना इत्तला हो जाती है। लेकिन देता कौन है इत्तला? अल्लाह देता है। तो अगर अल्लाह इत्तला दे तो नबी से कम दर्जा फरिश्तों का है, तो उनको पता चल जाए कि कौन कहां मरेगा, उनको पता चल जाए कौन कहां मरेगा। तो रसूलुल्लाह के लिए यह बात सूरह लुकमान की पेश करना
कि अल्लाह फरमाता है कौन कहां मरेगा किसी को खबर नहीं, तो हुजूर को भी खबर नहीं। इससे इल्म गैब का इनकार करना यह सरी जिहालत और नादानी है। हमारा अकीदा यह है कि सूरह लुकमान की आयतें बिल्कुल सही है, और सिर्फ सूरह लुकमान की नहीं बल्कि कुरान का एक एक हर्फ सही है, लेकिन उसको समझने समझाने में चिटिंग हो रही है। हमारा अकीदा यह है कि ये जो 5 उलूम खमसा जिसका तस्करा बार बार किया जाता है कि ये खबर नहीं, ये खबर नहीं, तो अल्लाह अगर न बताए तो फिर किसी को खबर नहीं, और अगर अल्लाह बता दे तो फिर फरिश्तों को भी खबर है, मरने वालों को भी खबर है। अगर अल्लाह बता, आपको बताऊं, आप तहकीक करना, जब इंसान मरने वाला होता है तो मरने से कुछ देर पहले उसके सर की जुएं खत्म हो जाती हैं। आप मालूम कीजिए, सरों में जो जुएं होती है ना, उसको काट रही होती, वो खत्म हो जाएगी, नहीं रहती। आप मालूम करें बुजुर्गों से जिनको तजुर्बात है, तो भाई वो जो भाग गई है वक्त से पहले, किसी उनको खबर दी तभी तो भागी। तो कुदरत जब जानवरों को सुझा देती है कुदरत, जब तूफान आने वाला होता है, तो ये तो साइंस कह रही, लोग तो साइंस को मानते हैं ना, अगरचे कुरान और सुन्नत का कहीं ना कहीं इनकार कर रहे हैं, लेकिन जब सुनामी आने वाली थी तो उस वक्त तो कुत्ते परिंदे वगैरह जो है वो उन इलाकों को छोड़ करके भाग रहे थे। परिंदों को भी ऐसा हुआ, जो कामयाब नहीं हो सके वहां से कब्ल अज़ वक्त हटने में, वो गए। कुदरत का एक निजाम है। बल्कि हदीस पाक में यहां तक आता है कि जब मुर्दे पर अजाब होता है तो इंसान और जिन के अलावा जानवरों भी उसको महसूस करते हैं, जानवर तक उसको महसूस करते हैं। तो हैरत इस बात पर है कि जो चीज लोग माअज़ अल्लाह जानवरों के लिए मान लेते हैं, वो चीज अल्लाह के महबूबों के लिए मानने में दिक्कत क्या है। और बेशुमार ऐसे वाकयात हैं, बेशुमार, जिनसे पता चलता है कि अल्लाह वालों ने कब्ल अज़ वक्त बताया कि मैं जाने वाला हूं। बल्कि अल्लाह वाले कुछ दुनियादार लोग भी आप देखेंगे, कुछ ऐसे होते हैं उनको महसूस होता है तो वो कहते हैं भाई इसका हिसाब ये कर देना, उसको वो दे देना, उसको ये ले लेना, ये इसमें लग जाते हैं मरने से पहले। मैं आपको 2-3 मिसाल देता हूं अल्लाह वालों की, दुनियादारों की तो क्या देना। जिस वक्त हजरत शमसुद्दीन तुर्कमानीपति रहमतुल्लाह अलैह को साबिर पाक ने रुखसत किया खिलाफत देकर, तो फरमाया कि तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात, अब इसके बाद मुलाकात नहीं होगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। कहा हज़रत पता कैसे चलेगा कि आपका इंतकाल हो गया? फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह का कोई दौर तो था नहीं ना कि इधर कोई मरा उधर पता चल गया, नहीं भी मरा तो पता चल गया। कुछ लोगों का ये भी हाल है, बेचारे कुछ ऐसे हैं कि चाहते हैं कि वक्त से अल्लाह मारे उससे पहले ये मार देना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह जिसे न मारना चाहे उसे आप व्हाट्सएप पे मार सकते हैं, फेसबुक पे मार, हकीकत में नहीं मार सकते। हमारी जमात के कई मशहूर मुकर्रिरों को साल में 2-3 मरतबा तो लोग मार ही डालते हैं व्हाट्सएप। मेरी तक 2-3 मरतबा लोगों ने कुरान खानियां करवा दी। अभी इसी साल मदीना मुनव्वरा में था, लोगों के मैसेजेस आने शुरू, आप खैरियत तो है? मैंने कहा मदीना मुनव्वरा में इतनी खैरियत तो कोई नहीं पूछता, इंडिया पूछूं कि ये लोग तो खैरियत से हैं, तो पता चला कि गुजरात के किसी इलाके में मस्जिदों से ऐलानात हुए कि भाई इसाले सवाब की महफिल है, इंतकाल हो गया। मैंने कहा होता तो अच्छा ही होता, इसलिए कि मदीने की जमीन किसके नसीब में। इसी तरह कारी रज़ियुल्लाह साहब अलैहि रहमा और दीगर लोगों, गुलाम मोहिउद्दीन सुबानी वगैरह, इनके इंतकाल से पहले लोगों ने कई बार इनको मारा। हद करते हैं लोग। लेकिन याद रखिए, हम किसी की मौत चाहें तो उसे मौत नहीं आती। बहरहाल मैंने तो ऐसी मौत का जिक्र चल रहा है, आप ज्यादा डर न जाएं, तो मैंने ऐसी तफरीह तबाह के लिए जो है वो बात कह दी।
तो हजरत शमसुद्दीन तुर्कपानीपति ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि आपका इंतकाल हो गया? तो आपने फरमाया, जिस दिन तुमसे करामत का ज़ुहूर होगा समझ जाना कि मेरा इंतकाल। और आपसे करामत का ज़ुहूर हुआ, वही आप बार बार सुन चुके हैं, चिराग जलता रहा हवाओं के दोष पर, तूफान और आंधी में भी चिराग जलता रहा, आप समझ गए कि इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद आमेर के किले से कलिया शरीफ जाना है। अब वहां जाने जाने तक पहुंचेंगे कब? शमसुद्दीन तुर्कपानीपति फरमाते हैं कि मैंने अपनी सवारी उठाई और उठाने के बाद मैं सुबह कलियर चल पड़ा, मुझे ठोकर लगी, ठोकर लगकर गिरा मैं आमेर के किले के करीब, जब उठा तो मैं कलियर में मौजूद था। पहुंच गए, पहुंचा दी। इसी तरीके से हजरत हबीब गौरी रदी अल्लाह ताला, आपने फरमाया कि मेरा इंतकाल हो जाए, और फिर वो सारा कुछ आप सुन चुके हैं कि 12 साल तक आपका जनाजा लेकर चलते रहे। कर्नाटक में आपका मज़ार मुकद्दस मौजूद है। इसी तरीके से हजरत मखदूम बिहार अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी रदी अल्लाह ताला, आपने फरमाया एक मखदूम जाता है, दूसरा मखदूम आता है, और मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जो वो मखदूम आता है वो पढ़ाएगा। उससे मुराद हमारे मखदूम, हमारे मुर्शिद सरकार सैयदी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला। बेशुमार कई वाकयात इसके हैं। खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा लेकर रसूलुल्लाह की चौखट पर जाना और सरकार से कहना जो सारी जिंदगी साथ रहा वो कब्र में भी कदमों में सोना चाहता है, अगर हुजूर इजाजत दें। जुमले तो देखें, बातिल के नशेमन पर बिजलियां कैसे गिराने वाले जुमले। अगर अल्लाह के रसूल इजाजत दें तो मुझे हुजूर के कदमों में दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान बकी में दफन कर। इसका मतलब सिद्दीक का यह अकीदा था कि हुजूर अब भी इजाजत दे सकते हैं। और फिर बादे विसाल भी सिद्दीक ने मांगा, क्या मांगा? हुजूर के कदमों में आराम मांगा। अच्छा, कोई कह नहीं रहा है कि आप इंतकाल कर रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? हुजूर के विसाल को तो 2.5 साल हो चुके, हुजूर क्या इजाजत देंगे? लेकिन वो सारे अकीदा रखने वाले वही थे जो महबूब के नाम पे मर जाए, जब वो जिंदा है तो महबूब क्यों जिंदा नहीं कब्र अनवर? कुछ लोग तो इतने जरी हो गए, कहते हैं कि अगर हुजूर जिंदा है तो क्या सहाबा ने हुजूर को जिंदा दफन कर दिया कब्र में? हम कहते हैं तो फिर कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। शहीद जिंदा, ये तो कुरान कह रहा है, तो क्या शहीदों को जिंदा दफन कर दिया गया कुरान में? जो जवाब आपका होगा वही जवाब हमारा क्यों? क्या शहीदों को जिंदा दफन किया जाता है? कुरान माज़अल्लाह जो है वो कुरान की बात पे कोई शक किया जाए? जब कुरान ने कह दिया कि बल अहया, वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं, तो शहीद कहते किसको हैं? नाम मुस्तफा पे मर जाने वाले को शहीद कहते हैं। जो उनके नाम पे मर गया वो जिंदा हैं, तो नाम वाले की शान क्या होगी? और बल्कि बेशुमार वाकयात हैं कि बाद विसाल हुजूर अलैहिस्सलाम को जाहिरी तौर पर लोगों ने आलम बेदारी में देखा, देखने वालों ने देखा, जिनका नसीब ही फूटा हुआ है उनको क्या। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि हुजूर की हयात पाक पर मुनाजरे करते रहे। थोड़ा सा वो लोग काफी एक तबका उनका अब अपने आप को कुछ नरमी की तरफ ले जा रहे शिद्दत से, और वैसे भी वो महफिलों को देख करके गुफ्तगू बदलते रहते हैं। तो एक गुफ्तगू में लिखा भी उनकी किताब, उनके एक शेख साहब मस्जिद नबवी में बकौल उनके दर्स देते थे। हयातुन नबी पर किसी से मुनाजरा हो गया, किसी बदअकीदा से, तो उसने कहा हुजूर जिंदा है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिंदा है, अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा हमारा तो अकीदा ही है कि जिंदा है, लेकिन बहरहाल दूसरों के यहां भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं।
और हुजूर जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तो कई दलीलें हैं, सिहा की भी रिवायत है, इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर, बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया कि वह अंबिया के जिस्मों को खाएं। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसको रोजी दी जाती है। रोजी सिर्फ खाने को नहीं कहते। अगर अरबी जबान में आप रोजी की तरफ जाए तो पता चले कितनी उस्अत है उसके अंदर, रोजी के अंदर। अरबी जबान में रोजी का इतलाक जरूरत की हर चीज पर आता है। इसलिए इमाम ने भी इसको तस्करा किया है कि मेरी रोजी मुझको नहीं, उनके साहबजादे ने कहा है, इमाम ने यह कहा है, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न। तो अंबिया अपनी कबूर में जिंदा हैं, बात दूर ना निकले। अर्ज ये कर रहा था कि सिद्दीक अकबर ने कहा कि इजाजत लेना, और फिर विसाल के बाद इजाजत ली गई, और ली गई तो दो रिवायतें मिलती हैं। अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं सो रही थी, इजाजत लेने वालों ने इजाजत ली, मैं सो रही थी, मैंने ख्वाब में देखा, यानी मुझ पर ऊँग की जब नींद की जो कैफियत थी, मैंने ख्वाब में देखा कि कब्र अनवर से आवाज आ रही है, यूसिलु हबीब इलल हबीब, मुहिब को महबूब से मिला दिया जाए। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने कहा कि मैंने ये सुना, तो जो लोग बेदार थे उन्होंने कहा कि आपने ख्वाब में सुना, हमने आलम बेदारी में इसको सुना। बल्कि अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह खातिमुल हिफ़ाज़, इमाम सुयूती तो यहां तक लिखते हैं कि हुजरे अक़दस का दरवाजा बंद था, हुजूर के हुजरे पाक का दरवाजा बंद था, वो दरवाजा खुल गया और निदा आई कि मुहिब को महबूब से मिला दिया जाए। वो तो सिद्दीक थे, सिद्दीक थे। वो तो आज भी करम वैसा ही है, वो वही बात है कि आंख वाला है, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, लेकिन हम उसको यूं कहते हैं, आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे। जो उनका बन जाए फिर वो देखता है कि दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई। और एक मकाम पर इमाम ने भी फरमाया, कहते हैं कि मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। लोग मदीने में कैद करने के चक्कर में, हमारा अकीदा तो यह है कि मिट जाए ये खुदी। अगर हम अपने आप को मिटा दे महबूब के इश्क में तो फिर यार ही यार की बहारें। तो वक्त से पहले अल्लाह जिसे चाहता है, यही बात आप आज अर्ज करनी है, और जल्दी जल्दी से वो रूह का सफर मुकम्मल करना है। फिर इंशाअल्लाह कब्र की वादियां तक हम पहुंचेंगे तसव्वुरात में, लेकिन डर नहीं लगेगा आपको। पहले तसव्वुर में पहुंचो, हकीकत में भी पहुंचे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। ये तो नहीं कह सकता कि तकरीरें वहां याद रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन अगर किसी को याद आएगी तो वो सोचेगा कि जो बात कही गई थी वो सच्ची थी, कि जितना मजा कब्र में आएगा ना उतना मजा अपने घर में भी नहीं आएगा। अगर मोमिन मरे ना ईमान पर मरे, ईमान पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। दीदार होना है वहां, अपने खूबसूरत कमरों में। जो तुम्हारी शादियों के मौके पे कमरे सजाए थे ना, उसमें उतना मजा नहीं आया होगा सुकून और इत्मीनान और कैफ और सुरूर का, जो इंशाअल्लाह कब्र की पहली रात में मोमिन को आता है। शर्त है कि कोई मोमिन हो, शर्त है कि उनका वफादार हो। अभी आप हदीस में, अपनी तरफ से नहीं, मैं बुजुर्गों के अक़वाल और अहादीस पेश करूंगा, तो उसको चलते हैं उस तरफ। तो पहले इत्तिला दे दी जाती, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको इत्तिला नहीं, जिसको अल्लाह इत्तिला न दे तो फिर कोई इत्तिला उसको कुछ नहीं पता कर सकता। फरिश्तों को मालूम होता है। नॉर्मल मौत यानी आम एक आदमी जो आम मुसलमान मरता है तो कम से कम 500 फरिश्तों का तस्करा रिवायतों में आया कि 500 फरिश्ते आते हैं, और अगर नेक हो परहेजगार हो
तो हद निगाह तक। अच्छा, जो आम मुसलमान मरता है उसके लिए भी जो फरिश्ते आते हैं, हम जो कफन देते हैं, ये कफन हम बाद में देते हैं, फरिश्ते उसके लिए भी जन्नत का कफन लाते हैं, आम मुसलमान के लिए। ये बात याद रखना, आम मुसलमान के लिए फरिश्ते जन्नत का कफन लाते हैं और खुशबू भी जन्नत की लाते हैं। ये कोई छोड़ पकड़ हवा में गिरा वाली बातें नहीं, ये हकायक हैं जो 1400 साल से एक तसलसल के साथ बुजुर्गों ने बयान की। अगरचे इसकी जो रिवायतें पेश की जा रही सनद पर किसी को कलाम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान मौजूद है, रिवायतों के अंदर इसका तस्करा मौजूद है। तो आम मुसलमान 500 फरिश्तों की तादाद होती है, और अगर नेक मोमिन परहेजगार है ता हद्दे निगाह फरिश्ते होते हैं और वो कतार लगा करके खड़े होते हैं। और फिर हदीस पाक में आता है कि वो जन्नती कफन, जन्नती खुशबू जब वो ले करके आते हैं और रूह नेक होती है, परहेजगार होती है, मोमिन की रूह होती है, तो वो आपस में सबकत करते हैं। हालांकि रिवायत में तो झगड़े के अल्फाज भी मिलते हैं कि वो एक दूसरे से लड़ते हैं। लड़ने से मुराद यहां अपना लड़ना मत लेना, जैसे आप लोग हम लड़ते हैं वो वाला लड़ना नहीं, सबकत करना। कि वो कहते हैं मैं रूह इस पी लूंगा, मैं रूह लूं। मैं जब ये हदीस पर पहुंचता हूं कि वो आपस में सबकत करते हैं, क्योंकि रूह निकालता कौन है? हजरत मलकुल मौत निकालते हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम निकालते हैं, और वो रूह निकाल करके फरिश्तों को देते हैं। तो हर फरिश्ता आगे बढ़ता है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो एक तस्वुर आया कि जैसे बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद नानी खड़ी है, दादी खड़ी है, फुप्पी खड़ी है ना, बड़ी अम्मा खड़ी है, चची खड़ी है, हर एक की ख्वाहिश क्या होती है कि पहले ये बच्चा मेरी गोद में है। मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, बिला तमसील। जब वो हुजूर का गुलाम दुनिया से जाता है, हजारों फरिश्ते होते हैं, मुझे दो मुझे दो मुझे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, घड़ी भर भी वो रूह हजरत मलकुल मौत के हाथ में रहने नहीं देते, वो कहते हमें दो हमें दो, और फिर उसको जन्नत की खुशबू लगाते, जन्नत की खुशबू में बसाते हैं। बस इतना याद रखना, मोमिन मरो, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस हालत में मरो कि तुम्हारा ईमान सलामत हो। बस अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। मोमिन मरो, मरने का भी मजा है। अल्लाह फरमाता है हर एक को मौत का मजा, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। भाई मजे में तो फिर मजा ही आता है। आप कहेंगे कि मजा चखना है, तो फिर आप कहते हैं मजे में मजा आता है, फिर काफिरों का भी तो तस्करा है। मैं कहा उनको भी तो मजा आता है। यही तो कुरान का एजाज है, कुरान का मोजज़ा यही है। कुरान बात कहता है, कोई समझने वाला चाहिए। मजा तो दोनों चीज में आता है, नहीं आप जानते? आपको रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाया था गर्मी में, एकदम मई की कड़ाकड़ गर्मी थी, 4 घंटे इधर उधर धूप में फिर करके आए, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा का शरबत पिया, गिलास टेकते टेकते का मजा आ गया।